लास्ट क्लास में हमने जो इनर क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट था वो देखा था। ओके, इनर क्लासेस मतलब अगर क्लास के अंदर अगर हम किसी क्लास को बना रहे हैं, दैट इज इनर क्लासेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो भी क्लास है हमारे पास, जो भी क्लास है उस क्लास के अंदर अगर हम कोई क्लास बना रहे हैं, दैट इज क्या, इनर क्लासेस। ठीक है, ये इनर क्लासेस है। अब इनर क्लासेस के भी जो है टाइप्स हैं। भाई किस टाइप के इनर क्लासेस हैं? तो जो हमने कल देखा था, दैट इज नेस्टेड इनर क्लास देखा था हमने। एंड कल हमने नेस्टेड इनर क्लास पे थोड़ा डिस्कस किया था। उसके बाद हम मेथड लोकल इनर क्लासेस पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, लाइक अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है इसका, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो क्या हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे? इस क्लास में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे? नहीं। प्राइवेट है। सो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इनर क्लास वन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इनर क्लास वन का ऑब्जेक्ट हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, इनर क्लास वन obj is equals to new inner class one। इनर क्लास वन। ओके, तो यहाँ पे जो है इनर क्लास वन और यहाँ पे इनर क्लास वन। यहाँ पे इस क्लास, ये जो क्लास है, इस क्लास का हम इस क्लास में ऑब्जेक्ट इस तरीके से ना बना के हमें कैसे बनाना पड़ेगा, अगर हम किसी आउटर क्लास में यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बाहर के क्लास से इस क्लास के अंदर जाएंगे। तो भाई आउटर क्लास से इस क्लास के अंदर कैसे जाएंगे? कि सबसे पहले तो आउटर क्लास होगा, देन डॉट। ठीक है, जैसे ही हम ये किया तो हम अब किसके अंदर आ गए, अब हम इनर क्लास वन के अंदर आ गए। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट वन ले लो इसका नाम। ठीक है, एंड इक्वल टू, अब फिर से हमको ऑब्जेक्ट बनाना है। भाई किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस क्लास के अंदर जाने के लिए हम कैसे जाएंगे? पहले डेमो से होते हुए जाएंगे, तो डेमो। ठीक है, देन डॉट, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, न्यू। न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका? न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनर क्लास वन का। ठीक है, ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे एरर बताओ भैया, एरर क्या है? ठीक है, यहाँ पे इस इनर क्लास के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इस अकाउंट के अंदर, तो लेट्स सी हमने कैसे किया था। इस पे हमने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट क्लास लेंगे, एंड टेस्ट क्लास जो हमारा आउटर क्लास होगा, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो जो भी इनर क्लास है ए, एंड देन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, एंड देन ओके। यहाँ पे जो है इसका रेफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे डेमो क्लास नहीं लेंगे, डेमो क्लास का रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो डेमो क्लास के रेफरेंस के लिए पहले डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, डेमो ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डेमो। ओके, और यहाँ पे हमको रेफरेंस यूज करना पड़ेगा, ना कि क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमको रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर चला गया, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हमको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लियर है? ध्यान दो, सबसे पहले हम डेमो क्लास के अंदर इनर क्लास वन का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इसके अंदर हमको जाना पड़ेगा। तो हमारा जो लेफ्ट साइड इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड रहता है, ध्यान रखना, इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो क्लासेस की बात करते हैं। तो हम जैसे ही डेमो डॉट इनर क्लास लिखा हमने, तो हम इनर क्लास के अंदर आ गए। क्लियर है? देन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम देंगे हम, जो भी देना है, एंड देन यहाँ पे मेन क्लास जो भी आउटर क्लास है उसका रेफरेंस आएगा। तो उसका रेफरेंस लाने के लिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, एंड देन डॉट करके न्यूज कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका?
इनर क्लास का। क्लियर है? सो यहाँ पे ये पब्लिक क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, तो सेम वे हम इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो लेट्स सी डेमो डॉट इनर क्लास 1। अब यहाँ पे इनर क्लास 2 का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल क्या है, क्या है ये वेरिएबल, प्राइवेट है। तो प्राइवेट है तो हम दूसरी क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। तो इसका ऑब्जेक्ट हम सेम क्लास के अंदर बना पाएंगे। ठीक है, सेम क्लास के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना पाएंगे क्योंकि प्राइवेट यूज किया है हमने। क्लियर है? तो ये ऑब्जेक्ट बनाना आ गया सब लोगों को। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? यस सर। ओके, तो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्लास से हम उस क्लास को कॉल करेंगे। तो इस क्लास से जैसे ही हमने इस क्लास में गए, तो इस क्लास से हमने आउटर क्लास से इनर क्लास को कॉल कर लिया, एंड देन ऑब्जेक्ट रेफरेंस देंगे, एंड देन जो हमारा आउटर क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से न्यू कीवर्ड से हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि हमने इनर क्लास को स्टैटिक मेथड में कॉल किया। इनर क्लास को हमने स्टैटिक मेथड में कॉल किया। ये देखो, एसेसिंग इनर क्लास फ्रॉम स्टैटिक एरिया। ठीक है, हमने स्टैटिक एरिया के अंदर, ये स्टैटिक एरिया है ना, स्टैटिक एरिया के अंदर इनर क्लास को कॉल कर लिया, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इस तरीके से हम इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा जो है एसेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम इंस्टेंस एरिया। तो इंस्टेंस एरिया में वही सीधी सी बात है कि अगर हम इंस्टेंस एरिया में अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा। ये देखो, ये जो है ये पूरा इंस्टेंस एरिया है। ठीक है, इस क्लास का ये पूरा क्या है, इंस्टेंस एरिया। तो इस क्लास के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो भाई डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम इनर क्लास 1 का बना रहे हैं तो इनर क्लास 1 का ऑब्जेक्ट बना, कोई जरूरत नहीं है हम डेमो करके उसको कॉल करें। भाई ऑलरेडी हम डेमो के अंदर ही, ऑलरेडी हम आउटर क्लास के अंदर हैं, तो हमको आउटर क्लास से कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आउटर क्लास से कॉल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम कॉल करेंगे तो एरर नहीं आएगा। ठीक है, कॉल भी करेंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन उसकी जरूरत हमको नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उस क्लास के अंदर है, डेमो क्लास के अंदर है। तो इंस्टेंस एरिया के अंदर अगर हम जो है ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इनर क्लास का, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बी इज इक्वल टू न्यू। क्लियर है? ये देखो इनर क्लास। तो यहाँ पे जो है हम लेट सपोज कि इसके अंदर हमको इनर क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या हम बना सकते हैं? इनर क्लास 2 जो है इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ये देखो, इस क्लास के लिए ये वाला क्लास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट है। ये किसके लिए अवेलेबल होगा? ये सिर्फ डेमो क्लास के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम प्रैक्टिस करेंगे इन सारी ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि भाई हमने इनर क्लास 1 का ऑब्जेक्ट हमने इनर क्लास 2 में बना दिया, लेकिन इनर क्लास 2 का ऑब्जेक्ट हम 1 में नहीं बना पा रहे हैं। भाई क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट है। तो इसका ऑब्जेक्ट हम कहाँ बना पाएंगे? इसका ऑब्जेक्ट हम इस क्लास के इंस्टेंस एरिया में बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम इनर क्लास 2 का ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। देखो, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू इनर क्लास 2, ये बना लिया हमने ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट जब भी हम बनाएंगे, अगर हम इंस्टेंस एरिया में बना रहे हैं तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, हमको क्लास के नेम को कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये जो मेथड था हमारा एसेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम इंस्टेंस एरिया। ठीक है, इंस्टेंस एरिया ऑफ आउटर क्लास। तो आउटर क्लास के इंस्टेंस एरिया में हमने ऑब्जेक्ट बनाया। कोई डाउट किसी को? सर वो स्लाइड वापस दिखाई ना कोड का। हाँ, तो इनर क्लास 1 इनर क्लास 2 का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है क्या? इनर क्लास 1 2 नहीं का कर सकता, ऑब्जेक्ट। नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता हाँ अच्छा। क्योंकि प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? सिर्फ आउटर क्लास के लिए अवेलेबल, इस क्लास के इंस्टेंस तो एरिया सिर्फ के लिए अवेलेबल, और सिर्फ किसी डेमो मेथड के से लिए, और मेंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो सिर्फ डेमो क्लास उसको एक्सेस कर सकता है। सिर्फ डेमो क्लास इसको एक्सेस कर सकता है। ओके सर हम्म, प्राइवेट क्लास को मेन क्लास में कैसे कॉल करने का? प्राइवेट क्लास को मेन क्लास में। मेन क्लास में कैसे कॉल करना है? हाँ सर, जैसे कि ठीक है, ये वाला किया ना क्लास 1 का ओके। वैसे। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया था, यहाँ देखो, ये देखो, ये प्राइवेट क्लास हमने बनाया था, है ना। कल हमने एक प्रोग्राम किया था कि क्लास सेविंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट हमने बना दिया था। उस क्लास के अंदर एक प्राइवेट क्लास का प्राइवेट क्लास बनाया हमने, इंटरेस्ट। ठीक है,
प्राइवेट क्लास का इंटरेस्ट बना लिया हमने। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे ही ये देखो यहाँ पे इस क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर दे दिया, ठीक है। एंड इस क्लास को हमने कहाँ पे बनाया, ये देखो इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया है, ध्यान दो, ये देखो यहाँ बनाया है, ये देखो यहाँ पे बनाया है। तो ये क्या है, ये सेविंग अकाउंट का इंस्टेंस एरिया है। ये क्या है, इंस्टेंस एरिया, सेविंग अकाउंट का इंस्टेंस एरिया। तो हम इंस्टेंस एरिया में इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम मेन मेथड से कॉल करेंगे, यहाँ देखो हमने मेन मेथड से किसको कॉल किया, मेन मेथड से हमने ऑब्जेक्ट बनाया सेविंग अकाउंट का, एंड सेविंग अकाउंट से हमने सेविंग अकाउंट का एक मेथड है उसको कॉल किया। क्लियर है, सेविंग अकाउंट के मेथड को कॉल किया, दैट इज पिन वैलिडेट। तो पिन वैलिडेट में आ जाओ, पिन वैलिडेट में आ जाओ, पिन वैलिडेट में आ गए। जन जैसे ही पिन वैलिडेट में आया तो पिन वैलिडेट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट कॉल हो गया। तो ये पूरा क्लास ऐसे कॉल हो गया, इसके अंदर कॉल हो गया। तो हमने मेन मेथड से डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर पा रहे हैं ना, लेकिन इसका यूज हमने इंस्टेंस एरिया में कर लिया। तो जैसे ही हम क्या करेंगे ना, सो लेट सपोज कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया इनर क्लास 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, इसको हम हटाते हैं, ये मैं इनर क्लास 1 हटा देता हूँ, ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ। देखो यहाँ से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया इनर क्लास 2 का, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ना, क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और हमने प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज इनर क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो दिस इज इनर क्लास कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। हमने कहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, कहीं भी बना लो, ऊपर बना लो ऑब्जेक्ट, ये लो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, स्टैटिक एरिया में नहीं बना सकते ना, इसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ नहीं बना सकते, आउटर क्लास में नहीं बना सकते, सॉरी अदर क्लास में नहीं बना सकते। आउटर क्लास में तो हमने बना दिया, अदर क्लास में नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे, हम मेन मेथड का जो है, मेन क्लास का जो है हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो डेमो का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू डेमो, ठीक है। अभी क्या होगा, ओके, जैसे ही ये कॉल करेंगे, ठीक है, जैसे ही ये कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है, नहीं है, इस क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, ये देखो, ठीक है। दिस इज इनर क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इस क्लास के अंदर गए, ओके, इस क्लास के अंदर आए हम लोग, इस क्लास के अंदर हम लोग आए, जैसे ही हमने कंस्ट्रक्टर किया कॉल, कंस्ट्रक्टर करने के बाद इस क्लास के अंदर उसने सर्चिंग चालू की अपनी, भाई क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक मेथड है, कोई स्टैटिक ब्लॉक है, नहीं है। इस क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस ब्लॉक है, नहीं है। इस क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसने सर्च किया, यस इस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। देन इस ऑब्जेक्ट के अंदर गया, ऑब्जेक्ट के अंदर इसने सर्च किया, भाई कुछ है फंक्शन, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कॉल होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो गया। तो हमने स्टैटिक एरिया से, यहाँ पे देखो ध्यान से, स्टैटिक एरिया से हमने इस क्लास का बनाया। तो इस क्लास के अंदर हमने प्राइवेट क्लास का इंस्टेंस एरिया में ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हम इस तरीके से इसको एसेस कर सकते। तो क्लियर है, यस ठीक है। अब इसी की जगह ये मेथड जो है पब्लिक होता, सॉरी ये क्लास जो है पब्लिक होता, पब्लिक होता तो कैसे हम बनाते ऑब्जेक्ट, तो डेमो से हम कॉल करते किसको, इनर क्लास को, देन ऑब्जेक्ट बनाते, ऑब्जेक्ट 1 ले लो, एंड देन इस आउटर क्लास के रेफरेंस से, इस आउटर क्लास का रेफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से देन न्यू कीवर्ड से हम इनर क्लास 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो क्रिएट हो गया। देन जैसे ही हम इसको रन करेंगे, देखो 2 बार हो गया, देखो सबसे पहले ये वाला जो हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये डेमो वाला ऑब्जेक्ट बना, डेमो वाला ऑब्जेक्ट बना, तो इस डेमो के अंदर इंस्टेंस एरिया में इसका एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए ये कॉल हो गया कंस्ट्रक्टर। एंड सेकंड टाइम जब बना, तो सेकंड टाइम तो हमने डायरेक्ट ही इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, है ना। सेकंड टाइम हमने डायरेक्ट इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इनर क्लास को इसने सर्च किया एंड देन कंस्ट्रक्टर कॉल हो। क्लियर है। तो प्राइवेट और पब्लिक में कोई प्रॉब्लम किसी को, नो okay. तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ मेथड्स, पहला तो है एसेसिंग इनर क्लास फ्रॉम स्टैटिक एरिया। स्टैटिक एरिया से मैंने कॉल करना बता दिया आपको, ठीक है। स्टैटिक एरिया के अंदर
हमने क्लास इनर क्लास को कॉल करना बता दिया। ओके, दूसरा जो है एसेसिंग इनर क्लास कोड फ्रॉम इंस्टेंस एरिया, इंस्टेंस एरिया में भी बता दिया मैंने, ठीक है। डायरेक्ट क्लास बना सकते हैं हम इनर क्लास, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एंड थर्ड जो है एसेसिंग इनर कोड फ्रॉम आउटसाइड क्लास, है ना, आउटसाइड वाला भी बता दिया। ये देखो आउटसाइड हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये आउटसाइड स्टैटिक एरिया में भी ऐसे बना सकते हैं हम, इसमें भी ऐसे बना सकते हैं। तो लेट्स यहाँ पे क्यों एरर आ गया भाई, क्रिएट फील्ड। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हमको यहाँ बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी इसका ऊपर बनाना पड़ेगा, मेन मेथड हटा दो, ठीक है। तो हम नॉन स्टैटिक एरिया में भी इसी तरीके से कॉल करेंगे, अगर आउटर क्लास में अगर हम उसको कॉल कर रहे हैं तो। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सो मैं ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नेस्टेड क्लास वाला जो पहला टाइप है ना वो कंप्लीट हो, ठीक है। ये नेस्टेड इनर क्लास वाला कॉन्सेप्ट वो है कंप्लीट हो गया। ओके, एंड सेकंड हम स्टार्ट करते हैं मेथड लोकल इनर क्लास। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको कंप्लीट आज ही कंप्लीट कर लेते हैं तीनों मेथड, ठीक है। सो सर वो आउटर क्लास का वो दिखाइए ना एक बार कोड। हाँ, इसमें वो इनर क्लास 2 पब्लिक है, फिर भी वो आउटर क्लास में ऐसा वाला ऑब्जेक्ट क्यों बन रहा है, मतलब डेमो कॉल होके। अगर पब्लिक है तभी हो पा रहा है, ये प्राइवेट होता तो होता ही नहीं। ये देखो एरर आ गया, ठीक है। ये पब्लिक है इसलिए हम उसको अदर क्लास में, आउटर क्लास नहीं बोलेंगे, पब्लिक। पब्लिक है इसलिए हम इस तरीके से डेमो ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं। अगर प्राइवेट होता तो फिर? प्राइवेट होता तो हम ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाते, हम अदर क्लास में। हाँ हाँ, तो हम डेमो क्लास को एक्सेस करके उधर जा सकते थे। डेमो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर प्राइवेट क्लास है तो हम डेमो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस एरिया में ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम आउटर क्लास के, एंड देन इसका ऑब्जेक्ट हम फिर बनाएंगे अदर क्लासेस में, ठीक है। यस सर। ठीक है, बिकॉज ये पब्लिक है इसीलिए हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बना पाते, ठीक है। पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है, ठीक है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है या फिर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, तो भी बना पाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही प्राइवेट हुआ, प्राइवेट होने के बाद क्या होगा, हम इसका ऑब्जेक्ट अदर क्लास में नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? हाँ, प्राइवेट था जिसको डेमो क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे थे। डेमो अगर क्लास के public है अंदर तो ऑब्जेक्ट बना के, फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। सर जैसे कि हमारा जो इनर क्लास 2 है वो कहते हैं प्राइवेट क्लास है ठीक है, डेमो के अंदर। हाँ, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम डेमो का कहते हैं ऑब्जेक्ट बना रहे थे आउटर क्लास में, और डेमो क्लास के अंदर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे हाँ, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए। और यही चीज क्या सेम पब्लिक के लिए भी नहीं होगा क्या? पब्लिक के लिए भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल सेम पब्लिक के लिए भी हो जरूरी रहा है है। पब्लिक क्लास? ये लो पब्लिक कर दो। तो जरूरी है पब्लिक क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़े बाहर? नहीं नहीं, ये पब्लिक क्लास, हमने ये पब्लिक क्लास कर दिया, ठीक है। ये क्या किया हमने, पब्लिक क्लास कर दिया। एंड पब्लिक क्लास के अंदर, डेमो क्लास के अंदर भी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। एंड देन हमने अभी हमने पर्टिकुलर इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाया, ठीक है। रन करेंगे, रन करते वक्त दिस इज इनर क्लास कंस्ट्रक्टर। ये क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया, ठीक है। यस सर। हम पर्टिकुलर इसका ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं भाई, हमको रिक्वायरमेंट है कि भाई ठीक है सिर्फ इनर क्लास वाला ही कॉल हो, ठीक है, सिर्फ इनर क्लास वाला ही कॉल हो, इस क्लास का कोई भी जो है फंक्शन कॉल ना हो, ठीक है। हमारे पास एक लॉजिक है, लॉजिक हमारे पास, लेट सपोज कि हमारे पास पिन वैलिडेट वाला ही लॉजिक है कि पिन वैलिडेट हुआ, लेट सपोज कि यूजर ने पिन डाला 1 2 3 4, जैसे ही पिन मैच हुआ वैसे ही इनर क्लास में घुस जाए, आउटर क्लास में कोई वर्क ही ना हो, ठीक है। अगर पिन वैलिडेट नहीं हुआ तो फिर आउटर क्लास में वर्क होना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम कोई लॉजिक बना रहे हैं कि हमको सिर्फ इनर क्लासेस में ही वर्क करना है,
तो हम क्या करेंगे, इनर क्लास का पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर्सनल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जरूरी। ठीक है। जी सर। तो आगे बढ़ते हैं हम मेथड लोकल इनर क्लास की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सीधी सी बात यह है कि मेथड लोकल नाम से ही है मेथड लोकल इनर क्लास, यानी मेथड के अंदर कोई भी क्लास हम, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। मेथड के अंदर अगर हम कोई इनर क्लास बना रहे हैं, दैट इज मेथड लोकल इनर क्लास। तो यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स देख लो, फिर हम थ्योरी पे देखेंगे, ठीक है। सो पब्लिक क्लास यहाँ पे आउटर क्लास हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स है तो समझ में नहीं आया है ना, सो लेट्स इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पेस्ट करते हैं, ये कमेंट्स हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक आउटर क्लास है, ठीक है। यहाँ पे एक पब्लिक क्लास आउटर क्लास है, एंड इस क्लास के अंदर एक मेथड है, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले करके एक मेथड है। एंड इस मेथड के अंदर क्या किया, इस मेथड के अंदर हमने एक क्लास बना, इस मेथड के अंदर क्या किया, जैसे इस मेथड के अंदर आए, इस मेथड के अंदर हमने एक क्लास बना दिया, क्लास इनर क्लास, ठीक है। एंड इस इनर क्लास के अंदर भी एक कोई मेथड बना दिया, जो भी, ठीक है, दैट इज मेथड, और ये इनर क्लास का मेथड है। तो ये पूरा इनर क्लास वाला कोड है। तो इनर क्लास वाला कोड कहाँ पे लोकेट है, कहाँ पे लोकेट है, बताओ जल्दी से। मेथड में। मेथड के अंदर, ये मेथड किसका है, आउटर क्लास का। तो ये मेथड के अंदर अगर हम इनर क्लास बना रहे हैं, दैट इज मेथड लोकल इनर क्लास, ठीक है। मेथड के अंदर क्या होता है भाई, लोकल लोकल चीजें होती है। अगर हम वेरिएबल करें तो दैट इज लोकल वेरिएबल, ठीक है। सो मेथड के अंदर कोई भी चीज होगी दैट इज लोकल। सो ये मेथड के अंदर अगर क्लास भी हुआ तो ये क्लास कौन सा हुआ, लोकल क्लास, ठीक है। लोकल सो क्लास। सो क्या इसको इसलिए बोलते हैं मेथड लोकल इनर क्लास, ठीक है, क्योंकि मेथड के अंदर जो भी चीजें हैं वो क्या होंगी, लोकल। सो अभी क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे ये मेथड, अभी देखो ये वाला जो ब्रेस करली ब्रेसेस है वो इस क्लास का है, ठीक है। अभी मेथड क्लोज नहीं हुआ, यहाँ तक क्लास है। अभी मेथड क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये देखो मेथड क्लोज कहाँ पे हुआ है, यहाँ हुआ है, ये देखो रेड हो गया ना, दिख रहा है ना सब लोगों को, ये मेथड यस। क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो अभी मेथड के अंदर ही है हम। सो मेथड के अंदर क्या हुआ, मेथड के अंदर ये क्लास बना दी, एंड इस मेथड के अंदर ही क्लास का बॉडी क्लोज कर दिया, एंड इस मेथड के अंदर ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, इस मेथड के अंदर ही, ठीक है। एंड इस मेथड के अंदर ही क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड के नेम से कॉल कर लिया, ठीक है। इस मेथड के नेम से क्या किया, इस मेथड के नेम से इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के नेम से इसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा भाई, मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो भी मैसेज है ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब आ गए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर। वॉइड मेन के अंदर क्या किया हमने, आउटर क्लास का मेथड बना दिया, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, और आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने क्या कॉल कर लिया, डिस्प्ले मेथड को, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड है ना। तो इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल करते हैं भाई, जल्दी से आंसर, क्विक आंसर दो जल्दी से। इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल करते हैं, क्लास। ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से। क्लास से कॉल होता है स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से हमने इंस्टेंस मेथड को कॉल किया, किसके ऑब्जेक्ट से, आउटर क्लास के, क्योंकि ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आउट। आउटर क्लास के सॉरी मेथड है, तो इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। जैसे ही हमने डिस्प्ले मेथड को कॉल किया तो ये डिस्प्ले मेथड के अंदर आ गया, एंड डिस्प्ले मेथड के अंदर आके उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि भाई डिस्प्ले मेथड के अंदर भी एक क्लास, ठीक है। तो इस क्लास से वर्क करने से पहले पहले वो देखेगा ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, किसका ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, क्लास का। देन जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, देन वो सर्च करेगा क्या इस क्लास के अंदर जो है कोई स्टैटिक ब्लॉक है, कोई कंस्ट्रक्टर है, कोई नॉन स्टैटिक ब्लॉक है, नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, अब इस मेथड को कॉल कर लेंगे। तो जैसे ही मेथड को कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आई एम लोकल इनर क्लास। तो इसका फ्लो समझ में आया, एग्जीक्यूशन फ्लो समझ में आया, यस सर। यस सर। ठीक है।
तो ये इसका एग्जीक्यूशन फ्लो है। तो सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें कोई कोई हार्ड लॉजिक नहीं है। सीधी सी बात है कि भाई डिस्प्ले मेथड के अंदर किसी भी मेथड के अंदर कोई भी क्लास होगा, दैट इज मेथड लोकल इनर क्लास। तो थोड़ा हम इसका जो है थ्योरी देख लेते हैं। ओके, एंड आई थिंक ये क्लास की लिमिट भी ऑफ हो रही है। ओके, 6 मिनट है। अगर बाय चांस ये अगर क्लास ऑफ हो जाता है तो आप सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मैं अगेन स्टार्ट कर दूंगा। ओके, हम कंटिन्यू रखते हैं इसको। An inner class that is declared inside a method of the outer class is called method local inner class। तो इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है? जी सर। Its scope is limited to the block of a method in which it is declared। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि ये वहीं तक लिमिटेड होगा जहां पे ऑब्जेक्ट, जहां पे मेथड, जहां तक मेथड है, ठीक है? क्योंकि भाई अगर हम लोकल वेरिएबल भी बनाते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेथड है, लेट सपोज हमारे पास void m1 मेथड है, ठीक है, और इस void m1 मेथड में int x इज इक्वल टू 10 रखते हैं, तो ये जो int x है ना, ये इसी मेथड के लिए यूज होगा। अगर हम बाहर इसको यूज करें, क्या ये यूज होगा? तो ये मेथड क्यों बना रहा है भाई? ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ यूज करें तो क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड है भाई, सिर्फ इसी मेथड के लिए। तो सेम चीज इसके साथ है, सेम चीज इसके साथ है कि अगर मेथड के अंदर बनाया गया है तो ये मेथड तक ही लिमिटेड है, मेथड के बाहर लिमिटेड नहीं है। क्लियर है? तो हम मेथड को कॉल करेंगे तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। ओके, तो पहला पॉइंट क्लियर है। Therefore, the declaration of the method local inner class cannot use any SS modifiers such as public, protected, private। भाई ये इसका मतलब मुझे बता दो, कोई भी बता दो ये। चलो, मेथड इनर क्लास होगा सर, वो बाय डिफॉल्ट होगा सर। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट कुछ भी नहीं हो सकता वो। क्यों? सर इसमें यही बताया गया है। इसका रीजन कुछ समझ में आ रहा है? कुछ कोई भी रीजन? Therefore, the declaration of method local inner class cannot use in। सर ये जो मेथड है, मेथड इनर क्लास, उसको हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये तो इसने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन इसका रीजन भी हमको पता होना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इनर क्लास में है ना, तो उसको यूज नहीं कर सकते। बट ये इनर क्लास में तो हम प्राइवेट यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो, हमने पब्लिक भी किया है, प्राइवेट भी कर सकते हैं। मेथड के साथ क्यों ऐसा है? ये देखो, यहां से समझ में आएगा। ये जो वेरिएबल है, ये कहां तक लिमिटेड है? मुझे तो ये बताओ सबसे पहले। मेथड है मेथड सिर्फ सर m1 M1 मेथड तक, तक। है ना? अगर हम इसको प्राइवेट करते हैं तो फिर ये कहां तक लिमिटेड होगा? लेट सपोज कि यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, अभी मान के चलो यहाँ पे एरर नहीं। सो ये समझ लो कि ये प्राइवेट करते हैं तो हम इसको कहां तक यूज कर सकते हैं, ये बताओ। सर M1 तक ही। m1 तक ही? तो फिर प्राइवेट यूज करने का कोई मतलब था? नो सर। नहीं। नहीं था ना, क्योंकि हम प्राइवेट करेंगे तो भी इसके लिए एसेसेबल है, प्राइवेट नहीं करेंगे, पब्लिक भी करेंगे तो भी इसी के लिए एसेसिबल है। सो सेम सर चीज समझ इसी में गए, है ना, सेम सर चीज समझ इसी गए, में। क्योंकि सर वो उस मेथड के लिए सिर्फ क्योंकि ये एक्सेसिबल है बस। ऑलरेडी लोकल है भाई, ऑलरेडी लोकल है। यस। सो इसको प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट है, ये सब चीजें करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर प्राइवेट भी कर दो तो भी इस मेथड के लिए अवेलेबल रहेगा, नहीं करो तो यस भी सर। इसी मेथड के लिए अवेलेबल रहेगा, है ना? तो इसीलिए हम इसके अंदर जो है ये सब जो है मॉडिफायर्स हम यूज नहीं करते। तो रीजन समझ में आ गया? यस सर। ओके, Yes. method local inner class in Java can also be declared inside the constructor। ओके, स्टैटिक इनिशियलाइजर और नॉन स्टैटिक इनिशियलाइजर। सो सेम चीज है भाई। ओके, एक काम करते हैं, पब्लिक आउटर क्लास करके हम एक जो है ना यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं, इनर क्लास, आउटर क्लास।
ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं पूरे कोड को एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहा उसने कि भाई हम इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये तो मेथड के अंदर बनाया ना हमने, मेथड के अंदर बनाया। ठीक है, अभी इनर क्लास जो है ना हम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आई थिंक कंस्ट्रक्टर तो सबको बनाना आता ही होगा। तो ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम एक क्लास इनर क्लास एंड यहाँ पे ये देखो ये बन गया। कोई एरर आया? कोई एरर नहीं आया। तो यहाँ पे हम जो है सिस आउट, यहाँ पे एक मेथड बना m void m1। इस क्लास के अंदर एक मेथड बना लिया हमने एंड इस मेथड के अंदर बना लिया हमने इनर क्लास इनसाइड मेथड। ओके, और एंड देन हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ही आउटर क्लास का, तो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। हाँ सर। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, सो लेट्स रन। सर इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एरर एग्जिस्ट इन यूनिट 8। अच्छा, वो दूसरी फाइल में एरर